हाँ बच्चों, कक्षा 10 के जिज्ञासु छात्र और छात्राओं, वैसे वीडियो देख करके मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होना है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वीडियो जो आपके पास मैं भेज रहा हूँ, इन वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक बैठ करके पढ़ लेंगे तो आपको क्लास में भी पढ़ने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। तो ध्यान से पढ़िए, ये आपके हित के हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इनके माध्यम से आपको सब कुछ दे सकूँ, पहुँचा सकूँ। और ये तनिष्क चैनल में ये सब वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आपको कभी कोई समझ में ना आए, तनिष्क चैनल में जा करके उनको ढूंढ करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें इस चैनल को। आइए बच्चों, आज हम लोग बिहारी लाल का 13वां दोहा पढ़ेंगे, जो बहुत ही नीति संबंधी दोहे हैं। आज चौथा वीडियो लेकर के बिहारी लाल का हम आए हुए हैं। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित, रज राजस न छुआइए, नेह चीकने चित्त। दोस्ती के विषय में कहा गया है दोहा। मित्रता कैसी होनी चाहिए, हम कैसी मित्रता करें, कैसे मित्र हम बने कि मित्रता हमारी खराब ना हो। देखिए, जो चाहत, यदि चाहते हो, जो माने यदि चाहत माने चाहते हो, क्या चटक न घटे। चटक क्या होता है? रंग। लोग कहते हैं कि बड़ा चटक रंग है इसका, उसके गहराई ना घटे। दोस्ती की गहराई घटे माने कम ना हो। अगर आप चाहते हैं कि दोस्ती का जो रंग है, जो चटक रंग है, जो गहरा रंग है, वो कम ना हो, फीका ना पड़े। और मैलो होए न मित, मित माने मित्रता, मित्रता मैली ना हो, मित्रता में मैलापन ना आवे, उसका रंग जो है वो कभी फीका ना पड़े, मित्रता मैली ना हो। तो क्या करो बच्चों? रज राजस न छुआइए। रज राजस माने होता है, रज माने धूल, राजस माने बड़प्पन की। बड़प्पन की धूल को न छुआइए, छूने मत दीजिए। बड़प्पन की धूल न छूने पाए मित्रता को, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी? वो सब गंदी हो जाएगी। मित्रता जो है वो धूमिल हो जाएगी, उसका रंग धूमिल हो जाएगा और वो मैली हो जाएगी मित्रता। अगर आपकी मित्रता में राजसी धूल चढ़ गई, या आपकी मित्रता के बीच में, क्योंकि मित्रता जो होती है उसमें बड़ा छोटा नहीं कोई देखता है। मित्रता में यदि बड़ा छोटा का भाव आ गया तो मित्रता वहीं से टूट जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो इस राजसी धूल को मत चढ़ने, नेह चीकने चित्त। नेह माने प्रेम रूपी, चिकने चित्त माने मन में। प्रेम रूपी चिकने मन में कभी भी राजसी या बड़प्पन की धूल को मत छूने दीजिए, नहीं तो आपकी मित्रता धूमिल पड़ जाएगी, गंदी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि मित्रता का रंग कम ना हो, धूमिल ना हो, मित्रता आपकी गंदी ना हो, तो आप अपने नेह चीकने माने प्रेम रूपी चिकने मन में बड़प्पन की धूल को मत आने दीजिए। ये तो बच्चों संयुक्त रूप से मैंने बता दिया, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, अनुप्रास भी है इसमें, लेकिन इसको समझ लो। पहले समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, लिखने के लिए तो बता दिया। अगर आप किसी से दोस्ती किए हैं, आप चल रही दोस्ती आपकी बढ़िया, दोस्ती में अगर आपके मन के अंदर एक ये भाव आ गया कि मैं बड़ा आदमी हूँ, ये छोटा है मुझसे, मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मेरा सुख सुविधा का जीवन बिताता हूँ, ये तो बड़ा दीनहीन जीवन बिताता है। अगर ऐसी भाव आपके मन के अंदर आ गया तो वो मित्रता आपकी समाप्त हो जाएगी, टूट जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसीलिए मित्रता में कोई ना ऊंचा होता, ना कोई नीचा, ना कोई छोटा, ना बड़ा, सब सम होते हैं। जब मित्रता सम भाव से की जाती है तभी मित्रता चलती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता दुनिया का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि कहीं भी श्री कृष्ण इतने बड़े राजा थे, श्री कृष्ण राजा थे द्वारिकापुरी के, और सुदामा भीख मांगने वाला एक गरीब ब्राह्मण था। दोनों क्लास फेलो थे, लेकिन सुदामा जब पहुंचते हैं उनकी
महल के दरवाजे पर तो जब संदेशा जाता है अंदर श्री कृष्ण के पास, तो वहां से श्री कृष्ण ऐसे दौड़ते हैं कि पैर में जूते भी नहीं पहनते हैं। जिस हालत में बैठे थे उसी हालत में दौड़ करके और उस गंदे मैले कुचैले फटी और धोती पहने हुए सारा शरीर से, जो आधा शरीर से नग्न था, उस गरीब ब्राह्मण को दौड़ करके बाहों में भर लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। अगर उनके अंदर ये होता कि मैं तो इतना बड़ा राजा, मैं जो है राजसी ठाट बाट का जीवन व्यतीत करने वाला, इससे नहीं बोलूंगा, आया है तो आ जाए, बैठ जाएगा, लेकिन यह है कि मिलो, अरे तब तो मित्रता समाप्त हो गई। दुनिया में उदाहरण दिया जाता है बच्चों, मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, न कोई धनी होता, न कोई निर्धन होता। मित्रता दिल की चीज होती है, हृदय संबंधित चीज होती है। इसीलिए बिहारी ने कहा है कि आप चाहते हैं कि मित्रता का रंग हमेशा चटक बना रहे, कभी फीका ना हो, और मित्रता कभी गंदी ना हो, मैली ना हो, तो अपने मन में क्या कहे, वो प्रेम रूपी मन में, नेह चीकने चित्त माने प्रेम रूपी चिकने मन में बड़प्पन की धूल को मत आने दीजिए। आइए अगला, बुरो बुराई जो तजय, बुरो बुराई जो तजय, हाँ तो चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लखी गणे लोग उत्पात। ये देखिए बहुत बढ़िया दवा। बुरो बुराई प्रास भरा है। बुरा व्यक्ति यदि बुराई तजे माने छोड़ देता है, समझिएगा, बुरो बुराई जो तजे, तजे माने छोड़ दे। अगर बुरा व्यक्ति, कोई बहुत बुरा आदमी था, बहुत गलत काम करता था, अगर वो बुराई छोड़ देता है, गलत काम करना छोड़ देता है, तो भी चित्त माने मन, खरो माने बहुत, डरात माने डरा करता है उस आदमी से। बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ देता है तो भी उस व्यक्ति से मन बहुत डरा करता है। ज्यों उपमा अलंकार आ गया, जैसे निकलंक मयंक लखी, निकलंक माने निष्कलंक बेदाग, मयंक माने चंद्रमा को, लखी माने देख करके गणे लोग उत्पात, लोग गणे माने कहने लगते हैं, गणना करने लगते हैं कि कोई उत्पात होने वाला है दुनिया में, कोई बहुत बड़ा उथल पुथल होने, उत्पात माने उथल पुथल। जब लोग चंद्रमा को दाग रहित अगर देख लेते हैं, निष्कलंक देख लेते हैं, चंद्रमा एक कलंक है बच्चों, आप लोगों को बता दूं, समझ लीजिए पहले, चंद्रमा जो दिखाई पड़ता है, आप गौर से देखते हैं, देखते होंगे, काला धब्बा रहता है चंद्रमा में, दिखाई पड़ता है यहाँ से, वो कालीमा लिए, वही है कलंक उस चंद्रमा का, वही है दाग उसका, वही है धब्बा उसका। कभी भी चंद्रमा जो है पूरी तरह से निष्कलंक नहीं दिखाई देता, बिना दाग नहीं। अगर चंद्रमा दाग रहित दिखाई पड़ जाए तो लोग तो यही तो कहने दुनिया के ना, यार कुछ होने वाला है। रोज चंद्रमा ऐसे निकलता था, दाग और कलंक वाला रहा करता था, आज ये क्या हो गया, चंद्रमा आज जो है निष्कलंक निकला, इसका मतलब कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा उपद्रव या उत्पात होने वाला है, तो लोग ये कहेंगे। तो उसी तरह से जब व्यक्ति, अब थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे कोई आदमी बहुत बड़ा डाकू है, बहुत डकैती डाला उसने अपने जीवन में, बड़े गलत सलत काम किया, चोरी किया, डकैती किया, हत्या किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति अब बिल्कुल ठीक रास्ते पर आ गया है, अब बहुत ही सीधा साधा आदमी है, गलत काम करता ही नहीं है, गलत काम उसको पसंद नहीं है, समाज में रहता है, कलंक तो उसके लगा है पहले वाला, यद्यपि अब वो निष्कलंक हो गया, लेकिन आज भी वो टीका उसके लगा हुआ है। अगर कहीं पर आपके घर के अगल बगल दरवाजे के शाम सुबह आप उसको टहलते हुए देख लेंगे, तो आप जरूर डर जाएंगे कि ये आदमी पुराना बदमाश आदमी है और ये आज घूम रहा है मेरे घर के अगल बगल दरवाजे में, कुछ करने वाला है क्या। यद्यपि कि वो करना नहीं चाहता है, वो बिल्कुल सही आदमी हो गया, सही रास्ते पर आ गया, मुख्य धारा में आ गया है, अब वो गलत काम करता ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कभी देख लेते हैं अपने घर के अगल बगल, तो आपके मन में एक संदेह पैदा हो जाएगा कि कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि ये फला व्यक्ति है, इसने दुनिया में अपने इस तरह का काम किया, ये हमारे यहाँ कुछ कर सकता है। यही है इसका मतलब दोहे को होता है कि बुरा बुराई जो तजय, बुरा व्यक्ति यदि बुराई छोड़ भी देता है, बुरा व्यक्ति यदि बुरे कार्यों को छोड़ देता है, तो चित्त खरो डरात, तो चित्त माने मन जो है, खरो माने बहुत, तब भी डरा करता है उस आदमी से। जैसे निष्कलंक या दाग रहित चंद्रमा को देख करके दुनिया के लोग कहते हैं कि अब बहुत बड़ा उपद्रव या उत्पात या उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि हमेशा चंद्रमा कलंक में रहता है, दाग में रहता है, और अगर बगैर दाग का हो जाए, इसका मतलब कोई असाधारण घटना घटने वाली है।
आइए बच्चों, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार बाज पर आए पानी परी तू पंछी न मार। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। बहुत ही दोहा ये सुधारवादी दृष्टिकोण को से भरा हुआ है दोहा। राजा जय सिंह के लिए ये दोहा बनाया था बिहारी ने। इसके ये अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है पूरे दोहे में। मैंने बताया था आपको कि राजा जय सिंह जिस समय राज्य करते थे उस समय दिल्ली पर राज्य था औरंगजेब का। औरंगजेब के अधीन समस्त राजा हो गए थे। भारत के जितने राजा थे, राजा जय सिंह भी उन्हीं अधीनस्थ राजाओं में से एक थे। औरंगजेब जो कहता था राजा जय सिंह वही करते थे। औरंगजेब राजा जय सिंह के माध्यम से यहाँ के छोटे छोटे राजाओं को प्रताड़ित करवाता था, मरवाता था उनको बहुत ज्यादा हैं। तो बिहारी लाल राजा जय सिंह को एक संदेश दे रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि ऐसा मत करो राजन, क्योंकि तुम जो ये कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। लेकिन राजा जय सिंह का नाम न लेकर के बाज पक्षी के माध्यम से ये दोहा लिखा गया है। बाज आप जानते हैं, बाज क्या होता है? चिड़ियों का राजा होता है। बाज जो है चिड़ियों को पकड़ के खाता है, मारता है उनको। तो राजा जो होता है वो भी बाज के समान होता है, प्रजा जो है वो चिड़िया होती है। तो आइए दो अर्थ हैं इसके। राजा पहला अर्थ तो आज आइए बाज के पक्ष में ले लीजिए, चिड़ियों के पक्ष में। पहला अर्थ स्वार्थ। बिहारी लाल कहते हैं कि अय बाज, तुम चिड़ियों को मारने का काम करते हो, ये स्वार्थ है तुम्हारा। स्वार्थ माने तुम्हारा स्वार्थ है। सुकृत ना, सुकृत ना माने अच्छा काम, ना माने नहीं है, अच्छा काम भी नहीं है। चिड़ियों को मारते हो बाज, ये तुम स्वार्थी काम करते हो, तुम अच्छा काम नहीं करते हो। श्रम वृथा, श्रम माने परिश्रम तुम्हारा, वृथा माने बेकार है। चिड़ियों को मारने का काम तुम जो करते हो, परिश्रम करते हो, ये बेकार है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, ये तुम्हारा स्वार्थी काम है। देख विहंग विचार, देखो, विहंग माने पक्षियों को देखो, विचार माने विचार करो। राजन, राजन के लिए नहीं है, वो बाज के लिए। अय बाज, पक्षियों को देखो, विचार करो, तुम इनको मारते हो, ये तुम्हारा स्वार्थी काम है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, और ये तुम्हारा परिश्रम बेकार है इसमें। बाज पराए पानी परी, अय बाज, पराए माने दूसरे के, पानी परी माने कहने पर, तू पंछी न मार, तुम पक्षियों को न मारो, पक्षियों को मत मारो। दूसरे के उकसाने पर, दूसरे के कहने पर बाज तुम पक्षियों को मत मारो, क्योंकि तुम जो एक कार्य करते हो ये कार्य तुम्हारा स्वार्थ से भरा कार्य है, ये अच्छा कार्य नहीं है, तुम्हारा परिश्रम बेकार है। पक्षियों को देखो, विचार करो, दूसरे के कहने पर पक्षियों को मत मारो। ये बाज के पक्ष में अर्थ है। दूसरा अर्थ है राजा जय सिंह के पक्ष में। अय राजन, औरंगजेब के कहने पर क्या है? स्वार्थ, ये उसका स्वार्थ है, वो अपने स्वार्थ के लिए तुमसे ये काम करवा रहा है। सुकृत ना, ये कोई अच्छा कार्य तुम नहीं कर रहे हो उसके कहने पर। श्रम वृथा, तुम्हारा जो मारने का परिश्रम करते हो, राजाओं को मारने का परिश्रम करते हो, जनता को, पब्लिक को मारने का परिश्रम करते हो, वो बेकार है। क्यों? कि परिश्रम तुम करते हो, मारते तुम हो, परेशान तुम करते हो, उसका लाभ जो है औरंगजेब लेता है राजन। तो तुम्हारा श्रम परिश्रम भी वृथा माने बेकार है। देख विहंग विचार, इन विहंगों को, इस जनता को, इस प्रजा को देखो और विचार करो। बाज पर आए पान पर, अय राजन, बाज, अय राजन, दूसरे के कहने पर तू पंछी न मार, तुम राजाओं को मत मारो, तुम प्रजा को मत मारो, तुम प्रजा को मत परेशान करो, क्योंकि तुम दूसरे के कहने पर प्रजा को परेशान करते हो, राजाओं को सताते हो। तुम्हारा इसमें कोई हित नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई लाभ नहीं है, तुम्हारा अच्छा कोई कार्य नहीं है। तुम जो परिश्रम करते हो, बदनाम तुम होते हो, परिश्रम तुम करते हो, सताते हो, पीड़ित करते हो, लेकिन उसका लाभ जो है दूसरा ले रहा है, अर्थात औरंगजेब ले रहा है राजन। इसीलिए तुम दूसरे के कहने पर प्रजा को और राजाओं को मत परेशान करो। बच्चों, आज से बिहारी लाल का समापन हो गया। ये सब आप इसका काव्य सौंदर्य लिख लीजिएगा, अलंकार में डालिएगा, अन्योक्ति अलंकार है, और सब काव्य सौंदर्य वही रहेगा। भाषा ब्रज है, छंद जो है वो दोहा है, शैली मुक्तक है, ये सब और सब सही है। गुण जो है प्रसाद है, और इसके बाद इसको लिख लीजिएगा।